हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड लेके आया हूँ। आपको इन वन वर्ड को याद कर ही लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं आपको शुरू करवाता हूँ। हमारा पहला वर्ड है वन। ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेबिट्स। आपको सबसे पहले डेबिट्स का मतलब समझो। डेबिट्स का मतलब होता है कर्ज या ऋण। ठीक है, वह व्यक्ति जो उधार ले लेता है और उसको चुका नहीं पाता, हम उसको क्या बोलते हैं? आप विजय माल्या का नाम सुना होगा। वो बैंक से पैसे लेके फरार हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब उसने बैंक के साथ करप्ट किया, उसको क्या बोलेंगे? बैंक करप्ट बोलेंगे हम। ठीक है, विजय माल्या ने बैंक के साथ करप्ट किया तो बोलेंगे बैंक करप्ट। और बैंक करप्ट का ही एक सिनोनिम होता है इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। आप दोनों ही याद रखना, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, दोनों में से आपको कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है, उसके अनुसार आपको क्लिक करना है। तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, वर्ड यूटेड इम्पोस्टली अबाउट गॉड। जो वर्ड ईश्वर की निंदा के लिए काम में लिए जाते हैं ना, मतलब जो यूज करते हैं वो वर्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? उन वर्ड को उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। ठीक है, ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि हम ईश्वर की निंदा करने के लिए जिन वर्डों का यूज करते हैं ना, उन वर्डों को ब्लास्फेमी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। ए नंबर ऑफ शिप्स। आपने नाउन के कलेक्टिव नाउन में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फ्लीट। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। वन हु कंपाइल ए डिक्शनरी। जो भाई डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। वेरी इजी, लेक्सिकोग्राफर नाम से पता चल रहा है, लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, ए टेस्ट इन विच कॉल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन ए रिमूव्ड एंड टेस्टेड। आपको इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको ये दो वर्ड कंफ्यूज कर सकते हैं, ऑटोप्सी एंड बायोप्सी। आप दोनों का मैं मतलब बता देता हूँ। ऑटोप्सी का मतलब होता है, आपको याद रखना, ऑटोप्सी का सिनोनिम होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब होता है ऑटोप्सी। यहाँ पे पोस्टमार्टम की तो हम कोई बात नहीं कर रहे, बी को हटाओ। अब बचा बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है एक अंग को हटा दिया जाता है। अंग को हटाते किस प्रक्रिया के द्वारा? बायोप्सी प्रक्रिया के द्वारा हम अंग को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हम रिमूव की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा बायोप्सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इससे पहले। वन वर्ड के लिए ना एक फिक्स वर्ड होता है, वही उसका आंसर होता है। ठीक है, आपको ये पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा कि वन हु नाउज मैनी लैंग्वेज, जो भाई बहुत सारी भाषाओं को जानता है, मैंने ऑप्शन देखा और लिंग्विस्ट कर दिया। बट फिर मेरे को पता चला कि इसका लिंग्विस्ट आंसर नहीं है, उसका था पॉलीग्लोट। ठीक है, तो ऐसे गलती ना करें, हर एक वर्ड का पर्टिकुलर वर्ड होता है, तो वही आपको करना है। जैसे ये पढ़ो, इसमें क्या है कि वह स्थान जहाँ पे ग्लासेस, डिश, स्पून्स, फूड रखा जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे? किचन करेंगे। भाई किचन में भी रखा जाता है, बट इसका मतलब किचन नहीं है इसका ऑप्शन, ये काटो, इसका आंसर किचन नहीं है। इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है पेंट्री। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आपको ध्यान रखना, हर एक चीज़ का पर्टिकुलर वर्ड होता है। तो हम सेवन पे आए। ए फॉरेनर हु सेटल इन ए कंट्री। भाई इसमें भी आपको दो वर्ड परेशान कर सकते हैं, एक इमिग्रेंट, इमिग्रेंट, एक एमिग्रेंट। दोनों वर्ड आपको परेशान कर सकते हैं। देखो आपको मैं बताता हूँ ऐसे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। देखो इसको रिलेट करो एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट से इसको रिलेट करो इम्पोर्ट से। इम्पोर्ट को हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट में सामान अंदर लेते हैं ना, और एक्सपोर्ट का क्या करते हैं? हम सामान बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको समझना है, इमिग्रेंट का मतलब भी क्या होगा? कोई व्यक्ति हमारे देश में रहने आएगा, और एक्सपोर्ट का मतलब होगा कि बाहर जाएगा हमारे देश से। और यहाँ पे क्या करे? सेटल इन ए कंट्री। जो भाई फॉरेन है, फॉरेन से और हमारी कंट्री में आ रहा है, वो सिलेक्ट मतलब सेटल होने के लिए, तो हम क्या करेंगे? इमिग्रेंट कर देंगे। ठीक है, एट क्वेश्चन पे आते हैं। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओवन फ्री विल। देखो भाई, जो अपनी इच्छा के अनुसार करता है, फ्री होता है वो कुछ भी करने के लिए, क्या है? वॉल्यूंटरली, वॉल्यूंटरली। अब वॉल्यूंटरी का मतलब आप जानते होंगे, ऐच्छिक होता है ना, स्वैच्छिक, जो अपनी इच्छा से करता है, हो जाएगा। हम नाइन पे आते हैं। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज। आप पता होगा इसका मतलब, आप तो जानते होंगे, शरणार्थी बोलते हैं। ठीक है, रिफ्यूजी, शरणार्थी। तो वह स्थान मतलब जहाँ पे शरणार्थी आके मतलब रह सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस स्थान को, उस स्थान को हम बोलते हैं एजुलम। डी ऑप्शन एजुलम। आपको याद रखना, इस एजुलम का मतलब पागल खाना भी होता है। ठीक है,
दोनों वर्ड याद रखना, इसके लिए भी यही वर्ड है। हम आते हैं 10th में। ए पर्सन हु गैम्बल्स अथवा बेट्स, इसका मतलब होता है भाई जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पुंटर। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। हम 11th पे आते हैं। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, आपको याद, देखो भाई उस कला को क्या बोलते हैं हम, न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिखने की कला को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जर्नलिज्म। ठीक है, जर्नलिज्म। लिटरेचर का मतलब आपको पता ही है, साहित्य, बायोग्राफी, और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है भाई किसी की बायोग्राफी कोई दूसरा लिखता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है वह व्यक्ति वो अपनी खुद की बायोग्राफी लिखता है, अपने जीवन के बारे में लिखता है ना, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। 12 पे आते हैं। एन अबेडेंट चाइल्ड ऑफ अननाउन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाई समबडी, मतलब ये मानो जैसे आप समझो महाभारत में देखी होगी कर्ण जिसको मिला था ना, जी वही है। मतलब कोई अपने माता पिता है, बच्चे को छोड़ के चला जाती है और वह किसी को मिल जाता है। फाइंड ऑफ समबडी, किसी को मिल जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ये देखो फाउंडिंग, इसे मतलब चला है फाउंड से फाउंडलिंग, ये वर्ड हो जाएगा ए ऑप्शन। और सिबलिंग का याद रखना भाई बहन होता है। ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ठीक है, और अर्चिन इसका मतलब होता है शरारती। हम 13 पे आते हैं। पार्ट्स ऑफ ए कंट्री बिहाइंड द कोस्ट अथवा ए रिवर बैंक, मतलब भाई कंट्री है, कंट्री वो एक नदी के मतलब अंदर की तरफ बसा हुआ है। ठीक है, नदी के अंदर की तरफ बसा हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंटरलैंड। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन होगा हिंटरलैंड, लैंड से ही पता चल रहा है। ठीक है, हिंटरलैंड। 14 पे आते हैं। ए राइटिंग स्टेटमेंट अबाउट समवन कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉयर, आपको पता होगा कि इंटरव्यू से पहले वो तैयारी करके जाता है कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, जो मतलब पहले कुछ लिख के लेके जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, टेस्टिमोनियल। वो भाई जो सामने वाला इंटरव्यू लेगा वो उसका टेस्ट ही तो करता है, इससे याद रख लेना, टेस्टिमोनियल बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल। 15 पे आते हैं। वन हु डज नॉट मैक मिस्टेक, भाई जो भाई मिस्टेक नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इनफेलिबल, याद कर लेना ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो भाई कभी मिस्टेक नहीं करता उसको बोलते हैं इनफेलिबल। और पेसिमिस्ट का मतलब होता है भाई जो नेगेटिव सोचता है हर एक चीज़ में। और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जो भाई अच्छी चीज़ अच्छा सोचता है। ठीक है, एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। ठीक है भाई, जो भाई अपने लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में बराबर दक्ष हो, मतलब बराबर दोनों में, मतलब ये मानो कि आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी, उसमें वो लिख पाता है, दोनों हाथों से लिख पाता है। और हमारे फेवरेट हीरो सुशांत सिंह भी दोनों हाथों से लिख सकते थे। ठीक है, एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं भाई जो दोनों हाथों से बराबर प्रवीण हो लिखने में। ठीक है, दोनों हाथ बराबर यूज़ करते हैं। ठीक है, आप ये लिखो, ये मानो दोनों हाथों से लिख सकता है, उसको बोलते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। आपको याद रखना डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, प्रवीण। और एम्बी इसका मतलब होता है ना दो, एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों से लिखने में प्रवीण हो। ठीक है, उसको बोलते हैं निपुण हो। हम आते हैं नेक्स्ट पे हमारे 17 पे। वन हु हेट्स वुमेन, भाई जो वुमेन से नफरत करता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखो आपको मैं 2 वर्ड बता रहा हूँ, एक फिलेंथ, एक होता है मीजो। मीजो का मतलब होता है नफरत और फिलेंथ का मतलब होता है प्यार, लव। ठीक है, और अब आपको याद रखना एक है गायनिस्ट। गायनिस्ट का मतलब जहाँ भी आता है तो उसका मतलब होता है महिला से, वुमेन से। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन होगा मिजोगाइनिस्ट। मिजोगाइनिस्ट का मतलब होता है भाई जो वुमेन से नफरत करता है। और गेमिट, मिजोगेमिस्ट का मतलब होता है भाई शादी से नफरत करता है। ठीक है, मैरिज से नफरत करता है। और है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो मानव जाति से प्रेम करता है। ठीक है, थ्रिस्ट का मतलब होता है मानव जाति, जो मानव जाति से प्रेम करता है। और मानव जाति से जो नफरत करता है उसको क्या बोलेंगे, मिजो लगा देंगे आगे, मिजेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है हमारा ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम नामकरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बस वेरी इजी, नोमेनिकल्चर बोलते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 19 पे आते हैं हम। ए रेज्ड पास अवे इन ए बिल्डिंग,
मतलब बिल्डिंग के पास में से जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेर इजी, वॉक वे। ठीक है, वॉक वे बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। ए क्यूर फॉर ऑल डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद कर लें, उसको बोलते हैं पेनेसिया। ठीक है, रामबाण। हम बोलते हैं ना जो भाई पेनेशिया, रामबाण, मतलब हर डिजीज के लिए दवाई, मतलब आप बोलते हैं ए क्यूर फॉर ऑल डिजीज, पेनेशिया। आप इसको याद कर लेना है। हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय।